वो जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। क्यों मैं आप प्रभु उस बहन को ऐसा क्यों बोल रहे हो? सूरज वो मुझे देख रही थी, सुन नहीं रही थी मुझे। बहुत इजी है, आप यहां पर बैठ के मुझे देख सकते हैं, लेकिन सेकंड्स में आपका माइंड यहां वहां यहां वहां। कोई बच्चा उठेगा, ओह ये उठा, कोई बहन उठेगी, कितनी बार उठते हो? एक बार मैं फ्लाइट में बैठा था, मैं एकदम फर्स्ट सीट पे था, मेरे थर्ड में मतलब विंडो पे एक लड़का बैठा हुआ था। अब पता नहीं बेचारे को डायबिटीज थी, क्या प्रॉब्लम था, बार बार उठ रहा था और मैं इरिटेट हो रहा था। मैंने बाद में उसको बोला, ब्रदर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप एक काम करो, मैं उस तरफ चला जाता हूँ, आप इस तरफ बैठ जाओ। लास्ट में उसने मुझे कहा कि ब्रदर एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम है। तब मैंने कहा ठीक है चलो। कभी कभी आप बहुत सारी चीजों से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बहुत हम्बल हार्ट से पूछना चाहता हूं, आप यहां आते हो, क्या आप उस वर्ड को कंज्यूम करते हो अंदर? पता नहीं क्यों आज ऐसा फील हो रहा है। आज मैं जब भाई वर्शिप कर रहे थे, मैं दुआ कर रहा था अंदर। आपको पता है कितना कम समय बचा है? अमेरिका के कुछ पास्टर्स नहीं है, कुछ लोगों ने प्रीच करना स्टार्ट किया है कि परमेश्वर गे है। क्लिप पड़ी हुई है मेरे पास। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज, जहां पर परमेश्वर के बारे में यह प्रचार हो रहा है कि उसका जो जेंडर है वो गे है। मैं जब देख रहा था ना, मैं आपको सच कहता हूं, मेरे मन में ऐसा कर रहा था मैं इस लड़के को मारूं पकड़ के। तो परमेश्वर के लिए ऐसे बात कर रहा है। आप बिलीव कर सकते हो आप कौन से दिनों में रह रहे हो। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। नोहा को फ्लड का डे नहीं पता था, हमें रैप्चर का डे नहीं पता है। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर एक बार कलीसिया चली गई, उसके बाद सिर्फ रोना और दांत पीसना होगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे लिए। इसीलिए यीशु ने कहा, ध्यान दो कि ऐसे जियो कि उस दिन तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तुम खड़े हो पाओ, तुम अपनी आंखें उससे मिला सको। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से बहुतों को परमेश्वर ने टाइम दिया है। उस टाइम को यूज करो उसके लिए। उस समय के अंदर उसके करीब जाओ, घुटनों पर आना सीखो। अपनी सिर्फ दूसरों की दुआओं पर नहीं, खुद दुआ करो, अपने हृदय को उसके सामने रखो। बाइबल बताती है, कपड़े नहीं परंतु दिल फाड़ के मेरे पास आओ। एक दिन परमेश्वर इजराइलियों को ऐसा कहता था। आई थिंक इन किसी प्रोफेटिक बुक में लिखी है ये बात, जो पीछे माइनर प्रॉफिट्स की बुक्स है ना, होशे, हगाई, वहां पर एक बात लिखी है। ये लोग बार बार पे कपड़े फाड़ते थे। एक दिन परमेश्वर ने उनको कहा, कपड़े नहीं परंतु अपना दिल फाड़ कर आओ। दाऊद ने बचपन से देखा था कि कैसे इजराइल के लोग पाप करके बलिदान करते थे। एक दिन वो खुदा से कहता है, मैं जानता हूं तो बलिदानों से नहीं, टूटे हुए दिल से खुश होता है जो व्यक्ति अपना दिल तेरे पास लेके आता है। अगर तू होता बलिदानों से, मैं तुझे देता। वो कहता है, मैं देता। भेंट और बलिदान तूने नहीं चाहिए, टूटा हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान ठहरा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर आप जब आ रहे हो ना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, भाइयों, मेरी बहनों, ये जो ब्रदर्स खड़े हैं या मैं खड़ा हूं, हम लोग अपने आप को महिमा नहीं दे रहे हैं, प्रभु हमारा गवाह है। लेकिन बिलीव कीजिए, हम बहुत प्रेयरफुली आते हैं यहां पर। दोपहर तक कुछ नहीं खाते हम लोग। मीटिंग हो जाए, बस अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए, फिर खा लेंगे हम लोग। हम चाहते हैं कि चर्च ब्लेस्ड हो, आशीषित हो। बट मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग खुदा के घर में हैं, लेकिन वो उनका एक पर्सन पे ध्यान है, पर वो जो कह रहा है उस पर नहीं है। जरा सोचिए, मैं आज अगर मीटिंग को शुरू करने से पहले ये बातें कह रहा हूं तो कुछ तो होगा आज मेरे पास जो परमेश्वर ने दिया है मुझे। क्या आप सब तैयार हैं? कहिए, प्रभु अब मुझ पर दया कर, अब से
ध्यान सिर्फ प्रचारक पर नहीं, उसके बोले हुए शब्दों पर हो। आप चाहते हैं ये पूरा हॉल महिमा से भर जाए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं अपनी निगाहें यीशु की तरफ लगा के रखिए। आमीन। ओ, ये हॉल महिमा से भर जाएगा। आमीन। चलिए, क्या आप सब तैयार हैं? ओके। कितने लोगों ने ये थोड़ी सी बातें समझ ली? धन्य है वह गर्भ जिसमें तू जन्मा। हाँ मेरी बहन, लेकिन धन्य है वे जो मुझे सुनते और मेरी मानते हैं। क्यों उसको ऐसा कहा गया? क्योंकि दीदी जो थी ना, वो जो बहन थी, वो उसको देख रही थी। कभी कभी हम लोग खो जाते हैं। ये है यूट्यूब वाला। कभी कभी क्या है, हम लोगों ने यूट्यूब पर प्रीच करने वालों को आजकल हीरो बना दिया है ना, जो यूट्यूब पे आता है। जी नहीं, कोई महान नहीं है, एक ही महान है, यीशु मसीह। ओनली जीसस। His name is above all names। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो जीवन की रोटी है, वो जगत की ज्योति है, वो जीवन और पुनरुत्थान है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है, वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है। वो था, वो है और वही आने वाला है। आमीन। प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं, हम आपको सारा आदर देते हैं। आप योग्य हैं, मेमना योग्य है। वर्दी इज द लैम। कोई महान नहीं है, कोई भी नहीं। हम सब भाई हैं, हम सब बहने। आप मुझे पास्टर नहीं भी कहोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई बोला करो। भाई सूरज कैसे हो आप? बड़े हो आप मुझसे, आप मेरा नाम ले सकते हो सीधा। सूरज कैसे हो? बिंदास लो। सिर्फ एक ही नाम है, वो बड़े आदर से लिया करो। यस, हिज नेम इज जीसस। वो ही है। मैं सोच रहा था जितने भी एंजल्स हैं हेवन में, वो सिर्फ ये क्यों कहते हैं, ओ ही डिजर्व द ग्लोरी, ही डिजर्व द ऑनर, ही डिजर्व अवर प्रेज। यही महिमा, आदर और उसके योग्य है। आप जानते हो, जिस व्यक्ति ने उसे देख लिया है, वो हेवन को भी प्रेज नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी। स्वर्गदूत आते हैं, मरियम मगदलिनी को कहते हैं, तू एक जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही है? वो कहती है, मेरा परमेश्वर कहां है? आराम से खड़े होकर बात कर रही है। हमारे सामने एंजल आ जाए, हम किताबें लिख लें। एक मेरी पहली किताब, मैं स्वर्गदूत से मिला, मैं फास्टिंग में था, मैं प्रार्थना में था, मैं इधर था, मैं उधर था। लेकिन मरियम को हम अगर पूछेंगे, मरियम स्वर्गदूत से मिलने का कैसा अनुभव रहा आपका? सिंपल था, आया था मिलने, आपको कुछ हुआ नहीं? नहीं। क्यों? जिसने यीशु को देख लिया है, वो स्वर्गदूत को देख के क्या कर? आई सॉ जीसस। आप जानते हो, जिसने यीशु को देख लिया, वो स्वर्गदूतों को देख के इंप्रेस हो ही नहीं सकता। ओह, आई सॉ जीसस। मैंने उसको देखा था, कैसे वो चलता था, कैसे वो उठता था। जॉन इससे पहले कि टीचिंग दे, उससे पहले वो कहता है, हमने उसे देखा, हमने उसे सुना, हमने उसे छुआ और हम गवाही देते हैं, इसी में अनंत जीवन है। ओ, जॉन को पढ़ के देखिए, सब बातें बाद में, पहले वो कहता है, इन द बिगिनिंग वर्ड, in the beginning was the word was with God and the word is God। ओ, आप देखिए, हर व्यक्ति, ओ सब कुछ बात में, पहले वो उसके लिए लिखते हैं, वो कौन है। आज हम एक ऐसी पीढ़ी है जो अपनी सिंपलिसिटी खो रही है। आज हम एक ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर के ज्ञान को खो रहे हैं। इसलिए कलाम कहता है, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, वे बड़े सामर्थी होंगे। They are mighty। आमीन। मैं अपनी क्रिश्चियन लाइफ बहुत एंजॉय करता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, अब मुझे होता ही नहीं है मैं गिरा मैं उठा। मैं जस्ट उसके साथ जीता रहता हूं। मैं गिरा हूं, तेरा हूं, मैं उठा हूं, तेरा हूं। मैं तेरा हूं यार, मैं जैसा भी हूं तेरे हाथों में हूं। मुझे परफेक्शन, सेकंड कमिंग, रैप्चर, एंटी क्राइस्ट, ट्रिपल 6 चिप वगैरह सब तुम डलवाओ जाके,
मुझे कुछ भी नहीं है। ओ मैं जस्ट उस गुमराह बेटे की तरह हूं जो वापस आया है सूअरों के साथ रह के, और अपने बाप के साथ हूं और मैं वहां एंजॉय करता हूं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सब बातें छोड़ो। बोलो से बाजू वाले को ऐसे ऐसे करो, बोलो सब छोड़ो। हाँ, तो सिंधी में चो सब छड़, सब छोड़ दो। ओ एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। खुदा के साथ जियो। किधर चले गए हो? यरूशलेम सामने है, बेतेल को देख रहे हो। आमीन। प्रभु के साथ जियो। क्या खूबसूरत जिंदगी है उसने हमें आत्मा में जिंदगी जीना सिखाई है उसने। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? आइए, प्रभु धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सबको जल्दी मिल जाए। नंबर्स, गिनती, और क्विक खोलेंगे गिनती 14 अध्याय, चैप्टर 14। Oh, I praise you, Lord. I worship you. I worship you. मैं आपको महिमा देता हूं प्रभु। प्यारे यीशु। Open with me the book of Numbers, गिनती 14 अध्याय। गिनती की किताब लाए हैं? थैंक यू। थैंक यू, आप गिनती की किताब ले आए। ओके, बाइबल में ही है। ओके, ब्रदर कोट कीजिए 24। ओपन विथ मी द बुक ऑफ नंबर्स 14 वर्स 24। ओके, जिन भी लोगों ने बाइबल को लाया है आप अपने बाइबल में पढ़ना, और जिन लोगों ने नहीं लाया है प्लीज मोबाइल में बाइबल मत खोलिए। आपके सामने टीवी प्रोजेक्टर सब है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है,